हेलो। तो भैया आज अपनी बोट एंड स्ट्रीम की कौन सी दूसरी क्लास हो रही है। अब तक हम क्या कर चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम के सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। आज की क्लास के अंदर हम सीजीएल के पी वाई क्यू सोल्व करेंगे। अपनी क्लास 11 बजे रोजाना होती है। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी क्यूरी के लिए आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। इस क्लास के बाद पीडीएफ आपको सारी क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज अपना। A boat can cover a distance of 7.2 kilometer downstream and 3.2 kilometer upstream in 2 hours. It can also cover 1.5 kilometer downstream and 0.6 kilometer upstream in 24 minutes. What is the speed of boat when going downstream in kilometer per hour? ठीक है। ये कह रहा है एक बोट है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक बार तो डाउन स्ट्रीम और एक बार अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितने कर रही है 7.2, अपस्ट्रीम में कितना कर रही है 3.2। डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड मैं डी बोल दूं और अपस्ट्रीम की यू बोल देता हूँ। डाउन स्ट्रीम की डी, ये बोल दिया यू। ये कितना है मेरे पास, टाइम आ गया, डिस्टेंस पॉन स्पीड टाइम आया। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटे दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में तो कर रहा है 1.5 और अपस्ट्रीम में कर रहा है 0.6। अब टाइम कितना ले रहा है 24 मिनट, मतलब 24/60 घंटे यही ले रहा है। अब इक्वेशन सोल्व करके क्या चाहिए मुझे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है ना। डाउन स्ट्रीम मतलब डी की वैल्यू चाहिए, तो यू को कैंसिल आउट करेंगे। 32 और 6, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 32 और 6। इसको कर देते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं हम 16 से मल्टीप्लाई। ये आएगा 96 एलसीएम आना चाहिए इसका। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 7.2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये कितना बनेगा 21.6 बाय में डी प्लस में 96, 9.6 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू 6। ये कितना बनेगा 24/5 डी प्लस 9.6 बाई यू इज इक्वल टू 32/5। यही बनेगा। ठीक है, माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए। 24 में से 21 गया 3 और उसमें से भी ये घटा देते हैं तो 0.6 घटाया तो 2.4 बच गया मेरे पास। डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 32/5 में से अगर 6 माइनस करूंगा, 6×5 30, 30 में 30 गया, 32 में से 2, 2/5 कितना आया मेरे पास 2/5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2D इज इक्वल टू 24 × 5, पॉइंट हटाने के लिए 10 और ये भी 2 यहाँ भेज देते हैं। ये काटोगे 2, 2 दूनी 4, 4 और 24 को काटोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो कितना आया मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 4 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम इन 1 आवर एंड 20 मिनट। स्पीड निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1 आवर 20 मिनट मतलब 1 घंटा और 20 मिनट। यही है ना, काट देते हैं, कितना आएगा 2/3 आया। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 यही आना चाहिए। इसको घंटों में बदलो तो कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि एक ज्यादा है ना, एक से 20 मिनट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 4/3 बोल सकते हैं, या फिर सीधा बोल सकते हैं हम 80/60। कितना आ जाएगा 4/3। कर दो 4/3 से डिवाइड, 3 को ऊपर भेजोगे मल्टीप्लाई में 4 से 4 घटा, कितना आया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई मेरी, क्या आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड कैन रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 24 मिनट। 4 किलोमीटर जा रहा है 24 मिनट में जा रहा है। ठीक है, 60 ऊपर गया, 4 × 60/24 काट दो, कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। पूछा कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 13 किलोमीटर क्या बोला है स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यही करते हैं। तो 10 और 3 13, 13/2 मतलब कितना आया 6.5। अब पूछा कितना है 13 किलोमीटर ही पूछा है। 13 डिवाइडेड बटे 13/2 कर देते हैं, 2 ऊपर 13 से 13 काट दिया, कितना आया 2 आया।
2 आवर, 2 आवर्स लगेंगे, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर क्या ट्रेवल कर रहा है वो, डाउन स्ट्रीम, इन सेम टाइम टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 13 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, 7 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 3, बोट की अगर एक्स मान लेते हैं, अब डाउन स्ट्रीम जाना है तो x+3 हो जाएगा, और अपस्ट्रीम जा रहा है तो x-3 हो जाएगा। टाइम कितना बराबर टाइम ले रहा है तो दोनों बराबर रख देते कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया 13x - 69, 39, 39 इज इक्वल टू 7x+21, 39 को उस साइड भेज दो, 7x को इस साइड ले आओगे, 6x और इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई। अब पूछा है इन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर जाना है, डिवाइडेड बाय 10, यही होना चाहिए, कर दो, अगर पॉइंट हटाओगे तो 100, ये आएगा 4 सही, कितना आना चाहिए, काट लेते हैं ना, 100 है, काट लो, 4 से काटोगे एक, एक और 2 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 25, 25 किस किस के नीचे है, एक ही ऑप्शन बचेगा, नहीं ये भी हो सकता है, सोल्व करना पड़ेगा, 25 चौके 100, पीछे बच गया 12, 12/25, 4 से ही 12/25, यही आएगा मेरा। आगे देखते हैं, बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, टाइम कितना ले रही है, 54 मिनट, मतलब 54/60 घंटे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बोट की जो स्पीड है ना उसको x बोल देता हूँ, इसकी बोट की, y बोल देता हूँ मैं किसको, स्ट्रीम की स्पीड, यही बोला मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा ना, अपस्ट्रीम है तो ये क्या हो जाएगा, x+y हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बन रही, वाइल इट गो टू 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, प्लस में 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तो नीचे x+y हो जाएगा, आएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 60, यही आना चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम का चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम मेरा कौन सा है, x+y वाला है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यही आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बचेगा, 36, 90 और 18, 108, ये भी 108 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गई, ये कितना बच गया मेरे पास, 16.2/x+y, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना 3 के साथ, और माइनस में ये भी है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7.2 डिवाइडेड बाय x+y, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 162, ये आया 162, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 117, 117 डिवाइडेड बाय 60, अब अगर एलसीएम लेके माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ऊपर 9 बचेगा, ये आया 9 बाय में x+y, इक्वल टू कितना आया, 45/60, 45/60, 9 से कट रहा है 5, 5/60, तो x+y की वैल्यू कितनी आ गई अब, 60/5 मतलब 12, तो स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर, जाना कितना है, डाउन स्ट्रीम 10, तो कितना आंसर आएगा, 10/12, मतलब 5/6, 5/6 आएगा ना, 5/6 मतलब ये अगर 1 घंटा है तो ये कितने हो जाएंगे, 50 मिनट हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन होएगा, ये मिनट के अंदर है सारे के सारे, ये भी मिनट में आएगा, ये भी मिनट में आएगा, ये भी मिनट में आएगा। अब देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़ेंगी हमें। इन ए स्ट्रीम रनिंग 3 किलोमीटर पर आवर, ए मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट, तो मैं स्पीड क्या मान लेता हूँ, मोटर बोट है मेरे पास, क्या है, मोटर बोट है मेरी, उसकी स्पीड क्या मान लेता हूँ मैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो 12 किलोमीटर जाता है ना अपस्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम की अगर 10 है तो x-3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाता है ना, हाँ डाउन स्ट्रीम जा रहा है,
और एक बार अपस्ट्रीम भी जा रहा है, तो एक बार x-3 हो जाएगा। टाइम कितना लिया, 1 घंटा लिया है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, स्क्वेयर -9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में x-3 प्लस 12 इंटू में x+3 इक्वल टू 1। यही आया ना, ये था a प्लस बी, ये था a माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा x² - 9। तो 12 के अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको साइड भेज देते हैं, क्या आएगा x² - 9 इज इक्वल टू 12x माइनस में 12 इंटू 3, और यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस, तो कैंसिल हो गए सीधे, यही बचेगा ना 12x प्लस में 12x कितना आएगा 24x। 24x को साइड भेज देते हैं, x² माइनस 24x - 9 इक्वल टू 0। तोड़ो इनको, मल्टीप्लाई 9 आनी चाहिए, सम आना चाहिए 24, तो नहीं आएगा कोई भी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकलेगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b की वैल्यू कितनी है, -24 है, यही है ना। a की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वेयर कितना आएगा, 24 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा 12, और यहाँ कितना बचेगा प्लस में, इसके डिवाइड में तो 2 है ही अब भी, यहाँ पे कितना बचेगा पूरा ही लिख लेते हैं, 24 प्लस माइनस अंडर रूट से 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 17 डिवाइडेड बाई 2। सीधा लिख देते हैं 12 प्लस 3√17। ठीक है, ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हो जाएगा आंसर मेरा। X and Y are 2 points in a river. 2 points in a river. Point P and Q divided the straight line XY into 3 equal part. अच्छा भाई, ये मेरा X है, ये मेरा Y है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, बीच में एक P और एक Q पॉइंट है, ये मेरा P है, ये मेरा Q, ये तीनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिवर फ्लो X से भाई उस साइड रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर फ्रॉम x to q तक जाने में उसे रेशियो दी हुई है 4 का टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक 4 लगता है, तो 2 यहाँ लगेगा 2 यहाँ लगेगा, डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, और y to q आने में कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, ये क्या हो गया अपस्ट्रीम हो गया, अपस्ट्रीम हो गया ना। ठीक है, लिख लेते हैं, ये मेरा डाउन स्ट्रीम है, ये मेरा अपस्ट्रीम है। यहाँ टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, एक एक का मान लेते हैं हम, एक पार्ट का मान लेते हैं, 2 लगता है डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में लगता है 5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, यही होगा ना डिस्टेंस। तो स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होता है बोट की, निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 7/2, यही होगा। ठीक है, और बोट स्ट्रीम की निकालने के लिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 2 3, 3/2, 2 से 2 काट दो, 7 और 3 आ गया। ठीक है, बोट की आ गई 7, पानी की आ गई 3 आ गई मेरे पास। अब पूछा किस किस का है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बोट प्लस वाटर, तो 10 हो गया। रेशियो में रिवर करंट पानी की स्पीड कितनी है 3 है, तो 10:3 हो जाएगा, है मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं, ए बोट गोज 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटे में जा रही है भाई। ठीक है, अपस्ट्रीम कितना होता है बोट की स्पीड माइनस में स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम कितना होता है बोट की स्पीड माइनस में स्ट्रीम की स्पीड। इफ इन द सेम टाइम इट कैन गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये कहना चाह रहा है पहले तो 27 किलोमीटर जा रही थी अपस्ट्रीम, प्लस में 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 6। अब बोल दिया इसने 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में सेम टाइम में, अच्छा 6 ही घंटे में अब जा रही है। ठीक है, तो या तो इनको बराबर रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 66, ये भी 66 हो जाएगा। ठीक है, 27 × 2 कितना आएगा 54, और ये कितना हो जाएगा 27 दूनी क्या आएगा 54/u, क्या आएगा 6 × 3 = 18, 3 3 9 और 1 10, 160/u
ठीक है, यही आएगा। तो कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो कितना आएगा, 54/u इज इक्वल टू 6, यही आएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई। 6u अगर 54 है तो u की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 9 होगी। अगर u की वैल्यू 9 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ 9 अगर पुट करता हूँ तो ये जाएगा 3, 3 हो जाएगा। 3 को उस साइड भेज दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। डी की वैल्यू उस साइड कर देते हैं, 27/9 प्लस 33 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 6, ये आया 3, 3 को उस साइड भेज दोगे 3 ही बचेगा, 33/d। डी को उस साइड भेज दो, 3 को इस साइड ले आओ, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 11। अपस्ट्रीम की स्पीड है 9, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 11। इन हाउ मच टाइम इट विल गो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जा रहा है 36 किलोमीटर, मतलब 36/9 प्लस में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 44/11, ये आया 4, ये आया 4, टोटल कितना आ गया, 8 घंटे, मतलब ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब बोल रहा है बोट गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5 किलोमीटर कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। एंड 7 and 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट। इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट। वही इक्वेशन बना लेते हैं। 5 किलोमीटर जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, तो बोट माइनस स्ट्रीम, प्लस में 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो बोट प्लस स्ट्रीम कितना आएगा, 45/60। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या बोल रही है, अब जा रहा है 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस, और जा रहा है 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो बी माइनस एस इज इक्वल टू 25/60, यही आएगा। अब क्या चाहिए मुझे, इन हाउ मच टाइम इट विल गो टू 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना चाहिए, तो बी प्लस एस की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस प्लस में 10 डिवाइडेड बाई, ये आएगा बी माइनस आएगा, ये हो जाएगा बी प्लस एस, और ये आएगा 50/60। अब कर देते हैं माइनस, ये तो कैंसिल ही हो गए दो टर्म। अब इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 2.5 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस, 50 में से 45 जाएगा, 5/60, यही बचेगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 60 × 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू बी प्लस एस। इसका पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटोगे 5, 5 छके 30 आ गया। क्या आ गया, बी प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30 आ गई, यही आ गया। अब 6 किलोमीटर जाना है तो कितना आएगा, 6/30 आना चाहिए, मतलब 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है, अगर 60 का मतलब 5 है, ये इतने आवर आए हैं, तो नीचे कितना आता है, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब अगर 5 है, एक का मतलब 12 होना चाहिए। मुझे चाहिए क्या, एक की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं। बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब 30 में कितना आएगा अपस्ट्रीम के लिए, बी माइनस एस। एंड अच्छा 3 घंटे में जा रही है, इक्वल टू 3, तो बी माइनस एस की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, तो बी प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे आई है, 30 बी प्लस एस इज इक्वल टू 1, बी प्लस एस को साइड भेज दिया, ये आ गई 30 किलोमीटर। इन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 16 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब क्या चाहिए मुझे, बोट की स्पीड चाहिए, एक है बी माइनस एस, दो इक्वेशन है। अगर दोनों को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें से क्या कर, एक बी प्लस एस है ना, बी प्लस एस 30 है मेरा, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये कितना आएगा, 2b इज इक्वल टू 20। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर जाना है तो कितने घंटे लगाएगी, 6 घंटे लगाएगी, 6 घंटे लगाएगी ना। 60 किलोमीटर जाना है ना, एक सेकंड भाई, ये आया 30 में बी माइनस एस इज इक्वल टू 3, बी प्लस एस की वैल्यू अगर 30 आती है, ये आया है 10, बोट की स्पीड आई है मेरे पास, तो ऐड करना था ना, सॉरी, तो ये आएगा 40। बोट की स्पीड आएगी भाई 20 किलोमीटर पर आवर, ऐड करना था 40,
20 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो बोट की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे अगर 60 किलोमीटर जाना है तो 60/20 कितना आएगा? 3 घंटे लेगी। 3 घंटे मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ये देखते हैं। अब ये क्या बोलता है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर। ये कितनी होगी मेरी बोट की स्पीड होगी। ठीक है, इन ट्रेवल 150 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड गिवन नहीं है तो मैं एक्स मान लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम जाना है तो लिख लेते हैं 150/20 + x हो जाएगा ये। प्लस में राउंड ट्रिम है ये, मतलब वापस भी आना है, तो 150/20 माइनस भी एक्स हो जाएगा। कितने? 16 के बराबर है। अगर एलसीएम लोगे इसका तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऊपर हो जाएगा 150 गुणा में 20 - x, और ये कितना हो जाएगा? 150 गुणा में 20 + x = 16 दिया हुआ है। अगर 150 कॉमन लेता हूँ इसमें से, नहीं नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3000 माइनस 150x, प्लस में 3000 प्लस में 150x आए ऊपर, ये तो कैंसिल हो गई। ऊपर कितना बच गया? 6000 बटे में 400 माइनस एक्स स्क्वेयर = 16। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 16x² माइनस का प्लस में 400 गुणा 16, ठीक है, इक्वल टू 6000। यही आएगा ना मेरा। इसको माइनस वालों को सारों को हटा देते हैं। 16x², ये कितना हो जाएगा? 16 16 दूनी 32 और 64, प्लस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा? 6400, माइनस का 6000 था तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही आई है मेरी इक्वेशन। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से? अगर 2 भी कॉमन लेता हूँ तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 32 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। या फिर इससे बढ़िया है मैं सीधा x की वैल्यू ही पुट करके देख लूँ यहाँ पे, उससे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कितना है? x है यहाँ पे भी, तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देख लो, वो भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। एक बात बताओ, इसके लास्ट में भी जीरो, इसके लास्ट में भी जीरो, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए ना जिसकी मल्टीप्लाई मैं 16 के साथ करूं, तो मेरा क्या आना चाहिए? लास्ट में जीरो ही आनी चाहिए। अब 6 का स्क्वायर 36 और 6 करूंगा तो 6 आएगा। 4 का कितना? 16 होता है, 16 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका 64 होता है, तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। 5 का 25 होता है, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो आएगा। तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? 5 के ऊपर ही करेगी। सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया। हाँ, ये अपने जो क्वेश्चन थे ना, ये सारे एसएससी के PYQ थे, CGL के। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से व्हाट्सएप को चैनल है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की सारी अपडेट्स भी मिलती हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे या पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं वो भी आती रहती हैं उसके ऊपर। और एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कोई भी क्यूरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।